नमस्कार, मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ। नामी स्कूलों का सच। जब पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 15 से 20% ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जो ब्रांडेड हैं, जिनमें मीडियाकर्मी, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियल्स और ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। और उनकी बराबरी करने के लिए जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कह लीजिए, वो गार्जियन भी इन स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लालायित रहता है। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन जो बात मीडिया में जो हाइप बनाया जाता है, स्कूलों की लूट, स्कूलों में देखिए क्या हो रहा है और स्कूलों में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो उनमें से अधिकतर 99% जो केसेज होते हैं वो इन्हीं स्कूल से आते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्कूलों में मीडियाकर्मी बच्चे पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस के पढ़ते हैं, तो सारा कुछ हाइप इसी में बना दिया जाता है। आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में एक खबर है, बॉयज़ लॉकर रूम, इंस्टाग्राम पर नामी स्कूलों के छात्रों की अश्लील हरकत। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव के एक नामी स्कूल में एक बच्चे का मर्डर हुआ था। हमेशा की तरह से वहाँ के जो 4th क्लास थे चपरासी ड्राइवर्स, उनको पुलिस ने उठाया, उनको तोड़ा। बाद में पता लगा कि उसी स्कूल के एक बहुत ही बड़ी फैमिली के बच्चे ने उस छोटे बच्चे का मर्डर किया था। कारण ये था कि उसने उसको सिगरेट और बियर पीते हुए स्कूल में देख लिया था और ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। इस बात पे उस बच्चे ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया था। बड़ा हुआ हुआ, तमाम नियम होते हैं, ज़रा से स्कूल लूट रहे हैं। ये वो स्कूल हैं और इनकी वजह से वो जो 80% या 85% स्कूल्स हैं जो छोटे स्तर से चल रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, जो कस्बों में चल रहे हैं, जिसमें हम आते हैं, वो पिस जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि ना स्कूल चल रहे हैं, ना बंद हो रहे हैं, चला भी नहीं पा रहे, बंद भी नहीं कर पा रहे। और वो जो गार्जियंस इन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले जो गार्जियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो बहुत ज़्यादा मीडिया से इफेक्टिव होता है। वो टीवी पे सुनता है, अखबार में पढ़ता है और इन न्यूज़ को लेकर वो जो छोटे वाले हैं उन पे हावी होने की कोशिश करता है। हमारे जैसे स्कूल्स जिसमें 80 से 85% स्कूल आते हैं, उनकी पूरे साल की फ़ीस, 1 साल की फ़ीस इन ब्रांडेड स्कूल के 15 दिनों की फ़ीस से भी कम है। यानी उनके 15 दिनों की फ़ीस ज़्यादा होती है, पूरे साल की फ़ीस का निकालें, और इनकी कम रहती है। इसके अलावा साल में मैं इस चीज़ का चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो इस तरह के जो लोअर स्कूल चल रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में जाके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 25 से 30% फ़ीस मारी जाती है। स्कूल वाले लूट रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं कोई नंबर 2 का काम कर रहा हूँ, बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, और ऐसा काम कर रहा हूँ जो शराब बेचने से भी ख़राब काम है। गार्जियंस आके इस तरह का मिसबिहेव करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये स्कूल वाले कुछ कर नहीं सकते। हम ये किसी बच्चे को ज़्यादा डांट दें तो तुरंत गार्जियंस हमसे लड़ने आ जाते हैं। फ़ीस की कह दें तो वो धमकी देते हैं, FIR करा देंगे। सारा स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? बहुत ही लो बजट में, लो कंडीशंस में किस तरह से स्कूल हम चलाते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं, कितना सुनते हैं। कभी कभी तो अपने आप पे भी आत्मग्लानि होती है कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। इसके उलट देखें हम क्या करते हैं। मुझे पिछले 27 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, कई हज़ार बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। उन बच्चों से पूछ लीजिए, मैं क्लास में, असेंबली में बच्चों के साथ एटिकेट मैनर की बात करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। इसके अलावा जो मेरे मुझसे पढ़े हुए वो बच्चे बता सकते हैं कि मैं क्लास में एटिकेट मैनर की भी बात करता हूँ। अब चूँकि मैं स्कूल संचालक हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ, तो मैं अपने स्टाफ को भी अक्सर कर ये कहता हूँ कि बच्चों से एटिकेट मैनर की बात करें। अब आगे चलते हैं, कितनी गलत इसमें सारे नामी स्कूल्स में पढ़ने वाले और नामी लोगों के, बड़े लोगों के बच्चे हैं। कितनी गंदी हरकत कि उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया और उसमें जो पुलिस ने, फेसबुक ने उसको हटा दिया, उस पर आपत्तिजनक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार वो अपने स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों से गैंग रेप करने की बात कर रहे हैं। उसमें उनसे तमाम यौन हिस्सा की बात कर रहे हैं। जो गिरी हुई हरकत होती है उसके बारे में बात करें। अब आती है बड़ा बात चलता है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चीज़ें, समय के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि अकेले बच्चों की भी कमी नहीं है। स्कूलों में संवेदनाओं, संस्कारों, एटिकेट मैनर्स की बात होती नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि वो सिलेबस में नहीं होता। इनके जो गार्जियंस हैं उन पर समय नहीं होता, वो न बताते हैं। अब हम अपने इन बच्चों को
ना पढ़ा रहे हैं, ना सिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं, सिर्फ अपेक्षा रख रहे हैं। दुनिया का कौन सा माँ बाप ऐसा, कौन से गार्जियन ऐसे हैं, मुझे एक गार्जियन ऐसा बताइए जो अपने बच्चों से संस्कारित और संवेदनशील होने की अपेक्षा नहीं रखता हो। अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम दे क्या रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, थीटा, बीटा, लैम्ब्रा, यानी क्या क्या हम फाई साई तमाम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, जिसका जीवन में सिवाय मार्क्स लेने के अलावा कभी काम नहीं आता। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो ह्यूमैनिटी को लेकर हैं, एटिकेट को लेकर हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं होता। जब अब ये समय आ गया है, मैं मांग करता हूँ स्ट्रांगली कि समाज और सरकार ये देखे कि सिलेबस में स्ट्रांगली सिलेबस जो सब्जेक्ट्स में है वो तो ठीक है, ये बनाया जाए, कंपलसरी बच्चों को पढ़ाया जाए। और एक बात, गार्जियंस के पास समय नहीं होता, और इसमें पिसते कौन है? टाउन्स में, छोटे बजट में, छोटे जो बेचारे कोशिश करते हैं, जिनकी चूँकि उनके साथ मजबूरी होती है, गार्जियंस उनके साथ खुद को एज ए कस्टमर और उसको एक शॉपकीपर की तरह से समझ के उसके साथ व्यवहार करते हैं, उस पर हावी होते हैं। हमारी फ़ीस मारी जाती है और हम उस गार्जियन से नमस्ते करते हैं अपनी तरफ से। ये छोटे स्कूल वाले फ़ीस में कंसेशन देते हैं और इनके ऊपर सारे नियम, आप ये मत करो, आप वो मत करो, तो सारे स्कूल्स को बदनाम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत चीज़ को नहीं उठाया जाना चाहिए। अब देखना, ये आज की न्यूज़ है, अब 3 दिन तक मीडिया चिल्लाएगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये देखिए स्कूलों में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चे आने वाले भविष्य होते हैं, उस पर तमाम लोग आएंगे, इन स्कूल वालों के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे जो ये स्कूल्स वाले हैं उनके साथ करो, लेकिन ये 10%, 15% या मैं तो कहूँगा मैक्सिमम 20% की वजह से बाकी के 80% को क्यों बदनाम कर रहे हो? कभी कभी बड़ी आत्मग्लानि होती है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। कहाँ तो ये था, गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोड़, अंदर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। हम तो उस परंपरा वाले हैं, लेकिन हमसे गार्जियंस कहते हैं तुम चोर हो, आप फीस ज़्यादा लेते हो, लूट मचा रखी है। हमारी फ़ीस क्या है, लेकिन हम उसी कैटेगरी में आदमी। कई गार्जियंस ऐसे हैं जिनका एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है और एक इसी तरह के ब्रांडेड स्कूल में पढ़ता है, बाहर पढ़ने जाता है, और ये जानते हैं वो कि हमारी पूरे साल की फ़ीस उनके 15 दिन की फ़ीस से भी कम है, लेकिन हमें वो रोकेंगे। मकान ले लिया, प्लॉट लिया है, सब आपकी फ़ीस नहीं आ पाएगी, और हमारी एक जो इंस्टॉलमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये की होती है। तो 1500 रुपये के लिए बताते हैं प्लॉट ले लिया, अभी हमने 4 पहिए की गाड़ी ली है, आपकी फ़ीस नहीं आएगी, और हम ये सब झेलते हैं। उसके बाद हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, वेल क्वालिफाइड टीचर्स लाएं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? कोई पीड़ा ही नहीं समझना चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। और इन ब्रांडेड स्कूल्स पे आप लगाम कसिए, कौन रोक रहा है? बड़ी होती स्कूल लूट रहे हैं तो उनका नाम क्यों नहीं देते हो? किसने मना किया है? उनका नाम सार्वजनिक करो, उनको बताओ तो सही। लेकिन जो पिस रहे हैं, जिनकी फ़ीस मारी जाती है, जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी उस कैटेगरी में शामिल किए जा रहे हैं कि लूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो हो रहा है मैं तो ये मांग करता हूँ कि जिन स्कूल्स की बात आती है उन स्कूलों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उन पर बैन लगाया जाना चाहिए। लेकिन उन पर जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 स्कूलों ने ऐसा कर दिया और उसमें 98 स्कूल और आपने शामिल कर लिए कि सारे स्कूल से ऐसा कर रहे हैं। तो मैं बहुत व्यथित हूँ, दुखी हूँ और ज़्यादा चिंतित हूँ कि आगामी यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे बच्चे और हमारे देश का, हमारे समाज का क्या भविष्य होगा।